इस वक्त हम जयपुर शहर के बीचों बीच बहने वाली द्रव्यवती नदी के पास में मौजूद है। ये वही नदी है जब वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकाल के दौरान बनाया था, निर्माण करवाया था, करोड़ रुपए खर्च करवाए। लेकिन अब ये जो नदी है अब ये नाले का रूप ले चुकी है। करीब 800 साढ़े 800 नाले जयपुर हेरिटेज के, जयपुर ग्रामीण के इस नदी में आके गिरते हैं। कचरे का पानी, सीवरेज का पानी, और वहीं जो जेडीए है वो दावा करता है कि हमने 95% काम पूरा कर लिया है स्वच्छता की दृष्टि से। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक बार ये नदी कम नाले को दिखाए जहाँ पर गंदगी है, पास में हम मौजूद है, लेकिन बदबू इतनी आ रही है कि पास में कोई भी कुछ देर भी खड़ा नहीं हो सकता है। ये वही नदी है जहाँ 8 साल में 1676 करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी 880 नालों से 130 MLD गंदा पानी सीधा गिर रहा है। स्लेब्स जो लगे हुए थे वो भी बह गए हैं। ये जो आप नाला देख रहे हो, नदी के तौर पे निर्माण करवाया था, लेकिन नाला ही कहेंगे। आप जालियाँ देख पा रहे होंगे, जालियाँ यहाँ पर लगी हुई है ताकि जो कचरा है वो यहाँ पर रुक जाए, ठहर जाए। लेकिन कचरा रुक जाता है, लेकिन जो पानी है वो कितना गंदा है। देखो, जेडीए दावा करता है कि हमने साफ़ करवाने के सारे जो मापदंड है, जो काम है वो करवा रहे हैं, लेकिन आप खुद देखें किस प्रकार से जो पानी है वो काला हो गया है, कीचड़ है। और जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, यहाँ पे आसपास जो लोग रहते हैं, वो अपने घर का कचरा जो रहता है वो यहीं इस नदी में डाल देते हैं। ये पानी जो गंदा पहले से रहता है वो और गंदा हो जाता है। तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से जो हालत है वो बिगड़ी हुई है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि फुटपाथ है यहाँ पे, ये जो बना हुआ है पाथ, यहाँ पे चलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए। अब देखिए किस प्रकार से कचरा बिखरा हुआ है, साइकिल चलाने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। लेकिन आप सोचिए किस प्रकार से बदबू आ रही है। कोई व्यक्ति यहाँ से गुज़रता है तो उसे परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो यहाँ से वो गुजरने की उसकी इच्छा भी नहीं होती है। किस प्रकार से जो पाथ बना हुआ है, आप साइकिलिंग कर सकते हो। वहाँ पे चेयर्स लगा रखी है। मैं अपना कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि जो चेयर्स है वो चेयर्स लगा रखी है बैठने के लिए। लेकिन आपको लगता होगा कि यहाँ पे कोई आके बैठता है, नहीं लगता होगा, क्योंकि पूरा पानी गंदा है। अब सरकार भाजपा की बन गई है, पहले गहलोत की बन गई थी। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री तब इसका निर्माण करवाया था, फिर गहलोत आ गए, गहलोत चले गए, अब गहलोत के बाद भाजपा फिर से है। आपको पता होगा कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, ये सिलसिला चलता है। लेकिन इस बीच जो भी काम करवाए जाते हैं सरकारों के द्वारा, लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो तमाम धरे के धरे रह जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और कुछ भी काम नहीं हो पाता है। जागदार पानी है। अब जिम्मेदार किसकी है? जेडीए जो है अपना पल्ला झाड़ रहा है, सरकार की सुध-बुध नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अब जो जेडीए है वो कह रहा है कि हमने काम पूरा कर लिया है, लेकिन वास्तविकता आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे गंदा पानी बह रहा है। कोई भी लोग नहीं है यहाँ पे, शाम का वक्त है, कोई भी यहाँ पे एक व्यक्ति भी आपको नज़र नहीं आएगा घूमने के लिए, टहलने के लिए। कोई नाला पार भी करता होगा, क्योंकि 50 किलोमीटर लंबा है, तो छोटे छोटे ब्रिज बने हुए हैं, गाड़ियाँ गुजरती है। लेकिन जो गाड़ी चला के वहाँ से निकलता है वो अपना जो नाक है, मुंह है, वो बंद कर लेता है ताकि जो स्मेल जो है, बदबू जो है वो ना आ सके। अब देखते हैं कि सरकार जो है कब सुध लेती है और इस पर सही काम करती है। पहले जब वसुंधरा ने इस पर काम करवाना शुरू किया था, जब बना था, तब नाव गुजरती थी यहाँ से, लेकिन अब बोट तो क्या, यहाँ पे आसपास लोग ही नहीं हैं। अब देखते क्या कुछ होता है, सरकार कुछ सूद लेके कुछ फैसला करती है या फिर नहीं। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।